बर्मा। बर्मा का द्वितीय बर्मा युद्ध डलहौजी के समय में हुआ और पूरा दक्षिण बर्मा जो कंपनी का साम्राज्य था उसका हिस्सा बन गया। उसके अतिरिक्त कई और बड़े क्षेत्र हैं जिसके ऊपर उन्होंने नियंत्रण करा डलहौजी के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे नागपुर, सतारा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये विचार के हम तय करेंगे कि कौन सक्सेसर होगा और ये सक्सेसर उचित है कि नहीं है, और अगर उचित नहीं है तो हम उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेंगे। इसी के चलते अवध के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अवध के ऊपर तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नहीं, वहां पे दूसरा जस्टिफिकेशन दिया, मिसरूल कहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, इनको अलग अलग जस्टिफिकेशन देकर बर्मा में ये था कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इसके ऊपर, कुछ पेमेंट को लेकर के, तो उसके ऊपर इंटरवेंशन कर दिया। तो अलग अलग बहानों से उन्होंने इन क्षेत्रों को अपने कब्जा करा और तो वॉर, इतनी बड़ी वॉर पंजाब में, उसके बाद बर्मा में, उसके बाद इन क्षेत्रों को अपने अधीन करा और उसके चलते इतना बड़ा साम्राज्य का जो विस्तार करा। इसी कारण डलहौजी को औपनिवेशिक इतिहास लेखन के भी एक रुझान जो है उसमें बहुत हद तक 1857 की क्रांति के जो बीज बोने का काम है वो समझा जाता है कि डलहौजी की नीतियों ने करा, क्योंकि इन सब इस प्रकार के विस्तार करना, यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स से उनके शासकों को नाराज करना, अवध के ऊपर कब्जा करना जहां से उनके अधिकतर सैनिक रिक्रूट किए जाते थे, तो उनमें नाराजगी पैदा जो करी। तो डलहौजी को काफी लोग औपनिवेशिक इतिहास लेखन में भी जिम्मेदार मानते हैं।